नादान लड़की, जुल्म के कारखाने से इंसाफ की उम्मीद। जहरीले सांप जहर के सिवा कुछ नहीं उगला करते। चल बेटी घर चले। इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के इतिहास में हिंदी सिनेमा के एक बेजोड़ कलाकार हुए हैं जिनका नाम है सोहराब मोदी। वो एक एक्टर, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर थे। उनकी दमदार आवाज़ और डायलॉग बोलने के अद्भुत स्टाइल ने दर्शकों पर गहरी छाप छोड़ी। उनकी हिंदी और उर्दू बहुत अच्छी थी, जबकि वो पारसी थे। सोहराब मोदी का जन्म 2 नवंबर 1897 में मुंबई में हुआ। वो अपने माता पिता की 11वीं संतान थे। छोटी सी उम्र में ही उनके माता पिता का निधन हो गया था, इसलिए ज़्यादातर समय अपने मामा के घर रहे। वहीं पर उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा प्राप्त की। बचपन रामपुर में बीता, उसके बाद पुणे आ गए। 1923 में 4 सिनेमा घर खरीद लिए थे, थिएटर ग्रुप चलाया। तुम्हारे ही लिए पैदा हुए दुनिया के नज़ारे, चमकते हैं तुम्हारी रोशनी से चांद और तारे। वो अपने थिएटर ग्रुप में उर्दू और मराठी प्लेस किया करते थे। उसके बाद पुणे से मुंबई शिफ्ट हो गए और फिल्में बनानी शुरू कर दी। उन्होंने कुल 38 फिल्मों में काम किया। उनकी कुछ खास फिल्में थी जैसे पुकार, पृथ्वी बल्लभ, जेलर, शीश महल, नौशरवाने आदिल, झांसी की रानी, मिर्ज़ा गालिब, रज़िया सुल्तान, सिकंदर इत्यादि। सोहराब मोदी साहब ने शेक्सपियर के नाटक हैमलेट पर आधारित फिल्म खून का खून बनाई, जो उनकी पहली फिल्म थी। वो रामकिशन मिशन से काफ़ी इंस्पायर्ड थे, इसलिए उन्होंने शुरुआत में फिल्म बनाई थी जिसका नाम ब्रह्मचारी था। सोहराब मोदी साहब की शादी अपने ज़माने की मशहूर एक्ट्रेस मेहताब इब्राहिम से हुई, जो पहले से ही तलाकशुदा थी। उनका एक बेटा था जिसका नाम इस्माइल था। सोहराब मोदी की पहली मुलाकात उनसे तब हुई थी जब वो परख फिल्म का निर्देशन कर रहे थे। शादी से पहले ही मेहताब ने सोहराब साहब को कह दिया था कि शादी वो इस शर्त पर करेगी ताकि उनका बेटा इस्माइल उनके साथ रहे। सोहराब साहब ने शर्त मान ली और शादी के बाद उसे अपने बेटे की तरह माना। कुछ समय के बाद उनके घर एक बेटे ने जन्म लिया जिसका नाम महली रखा। सोहराब मोदी साहब ने अपनी पत्नी के कहने पर झांसी की रानी फिल्म बनाई, जिसमें मेहताब ने झांसी की रानी का रोल निभाया था। फिल्म तो कुछ खास चल ना पाई, मगर भारतीय फिल्म के इतिहास में एक बेहतरीन ऐतिहासिक फिल्म की श्रेणी में शुमार की जाती है। इस फिल्म के लिए सोहराब साहब ने विदेश से टेक्नीशियन बुलाए थे और पानी की तरह पैसा बहाया था। ये ईस्टमैन कलर में बनने वाली इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की पहली फिल्म थी। सोहराब मोदी साहब का एक किस्सा बहुत दिलचस्प है। वो ये है कि जब वो अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद अपने प्रिंसिपल साहब के पास उनका शुक्रिया अदा करने के लिए गए, तो उन्होंने उनसे पूछा कि सर, मुझे अपनी ज़िंदगी में आगे क्या करना चाहिए, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, प्लीज़ आप मेरा मार्गदर्शन करें, किस फील्ड में अपना करियर बनाऊं, प्लीज़ मुझे बताइए। तब प्रिंसिपल साहब ने कहा कि देखो सोहराब, तुम्हारी बुलंद आवाज़ से तो यही लगता है कि तुम आगे जाकर या तो नेता बनोगे या फिर अभिनेता। सोहराब साहब को पॉलिटिक्स में दिलचस्पी नहीं थी, सो उन्होंने अभिनेता बनना ही बेहतर समझा। तुम्हारा गम है गम, औरों का गम ख्वाबो कहानी है, तुम्हारा खून है खून। सोहराब मोदी साहब ने कुल 38 फिल्में की और उनमें से 31 फिल्मों में अभिनय किया। प्रोड्यूसर के तौर पर उनकी पहली फिल्म थी एक नारी एक ब्रह्मचारी, जो 1971 में रिलीज़ हुई थी। उनकी फिल्मों में एक मैसेज होता था। उन्होंने सामाजिक, धार्मिक और ऐतिहासिक फिल्में बनाई। 1979 में उन्होंने घर की लाज फिल्म बनाई। 1983 में आई फिल्म रज़िया सुल्तान एक बेहतरीन फिल्म थी, जिसमें प्रमुख भूमिका में थे धर्मेंद्र और हेमा मालिनी। सोहराब साहब को 1980 में दादा साहब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किया गया। 1954 में आई फिल्म मिर्ज़ा गालिब में उनको बेस्ट फीचर फिल्म के लिए चुना गया था। जब उनकी उम्र लगभग 80 साल की थी तो उनको बोन मैरो कैंसर हो गया, जिस कारण उनको चलने फिरने में भी दिक्कत आने लगी। 1983 में उन्होंने गुरु दक्षिणा फिल्म का मुहूर्त किया। वो अशोका फिल्म भी बनाना चाहते थे,
मगर कैंसर आखिरी स्टेज पर पहुंच चुका था। डॉक्टर्स ने भी जवाब दे दिया था। सोहराब साहब ने अपने अंतिम दिनों में अपने घर में रहना ही बेहतर समझा। सोहराब मोदी साहब के अंतिम दिनों में उनके दोनों बेटे विदेश में थे। 28 जनवरी 1984 में ये सिनेमा जगत का अनमोल रत्न 86 साल की उम्र में इस नश्वर जगत को त्याग कर परम पिता परमात्मा के पास चला गया। सोहराब मोदी साहब भले ही आज हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनके द्वारा किए गए काम को हम अपने दिलों में हमेशा जिंदा रखेंगे। अब मुझे इजाजत दीजिए और मिलता हूं आपको एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, गुड बाय। यक ये खामोशी कैसी छा गई? क्या इंसाफ का तूफान ठंडा हो गया? रोमन अदालत के दरवाजे बंद हो गए? तुम्हारा गम है गम, औरों का गम ख्वाबो कहानी है। तुम्हारा खून है खून, हमारा खून पानी है। चमकते हैं तुम्हारी रोशनी से चांद और तारे। आरज़ू क्या है, जुस्तजू